मैं मौजूद हूं मकर द्वार पर और सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो देश के राजनीतिक नक्शे को बदलना चाहती थी, वो बिल जो लेकर के आई थी, उस बिल की सारी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं और सरकार हार चुकी है। 2 दिन देश का समय बर्बाद किया सरकार ने और उसका सबूत ये है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन को कहा, अब भी इनकी नीयत 2029 में इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है। ये चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ डिलिमिटेशन और अपने हिसाब से करने जा रहे सेंसस के आधार पे महिलाओं को उनके अधिकार देने से रोके। महिला आरक्षण की आड़ में परसीमन करके देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की सरकारी साजिश की हार हुई है। भाजपा सरकार संविधान संशोधन विधेयक औंधे मुंह गिर गया है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली देश की जनता की जीत हुई है। ये शब्द हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब के। साइड में आप इधर एक वीडियो देख रहे हैं इमरान साहब का और सांसद दिकरा हसन जी का। दोनों वीडियो आप देखिएगा। सांसद दिकरा हसन जी का वो वीडियो वो भाषण है जब बिल रद्द नहीं हुआ था, उससे पहले उनकी जो कोशिश थी, जो मेहनत कर रही थी, वो वीडियो है। लेकिन मेहनत रंग लाई है इमरान साहब की भी, उनका भी। वो रद्द होने के बाद क्या कह रहे हैं देश की जनता से, विपक्ष से, उनको भी ज़रूर सुनिएगा। आखिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ज़माना झुकता है, बस झुकाने वालों की ज़रूरत होती है। आइए मेरे DL गोल्ड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोनों के बारी बारी से वीडियो देख लेते हैं। मैं मौजूद हूं मकर द्वार पर और सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो देश के राजनीतिक नक्शे को बदलना चाहती थी, वो बिल जो लेकर के आई थी, उस बिल की सारी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं और सरकार हार चुकी है। 2 दिन देश का समय बर्बाद किया सरकार ने और उसका सबूत ये है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाहर निकले, उनके हाथ में पहले से छपे हुए पोस्टर थे और पहले से तैयार किए गए नारे थे। इससे पता चलता है कि सरकार को पहले से पता था कि हार होगी, हार हुई और वो उस साजिश की हार थी जिसके तहत महिलाओं को अधिकार देना सरकार का मकसद नहीं था, बल्कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांट करके कई सारे राज्यों का हक मार करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, राजनीतिक नक्शा बदलना था। लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट रहा और उसकी एकजुटता ने सरकार को आज ऐसी करारी हार दी है कि इसकी टीस आने वाले समय तक मौजूद रहेगी। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहा हूं, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया है कि तमाम साजिश के बाद भी सरकार उस संविधान को बदल नहीं पा रही है, संशोधन नहीं कर पा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें। आसमान से बारिश हो रही है और बारिश इस बात का सबूत है कि आसमान भी खुश है। तो दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब का आपने ये वीडियो देख लिया, लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए इमरान साहब ने इतना लिखा है कि देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की सरकार की साजिश की हार हुई। देश की संसद में विपक्ष की एकजुटता ने सरकार को बुरी तरह पटखनी दी है। जी हाँ दोस्तों, ये इमरान प्रताप गढ़ी साहब का वीडियो था, लेकिन अब ने कहा था कि सांसद दिकरा हसन जी का एक वीडियो ज़रूर देखेंगे जो पार्लियामेंट में इस बिल के रद्द होने से पहले जो दिया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आप देखिए के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो महिला विधेयक इस सरकार ने 2023 में पास किया था, आज फिर से उसको लेकर आने की और उसको डिलिमिटेशन और सेंसस के आड़ में छुपाने की जो कोशिश की जा रही है, ये इस देश की महिलाओं के साथ इस सरकार का ये सरकार फिर से एक धोखा करने जा रही है। पहले 2034 में इन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन को कहा, अब भी इनकी नीयत 2029 में इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है। ये चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ डिलिमिटेशन और अपने हिसाब से करने जा रहे सेंसस के आधार पे महिलाओं को उनके अधिकार देने से रोके। आज चिंता महिला आरक्षण की नहीं है। महिला आरक्षण बिल तो सर्वसहमति के साथ इसी सदन में 2023 में पास हो चुका है। चिंता इस बात की है कि आरक्षण की आड़ में मन मुताबिक डिलिमिटेशन से कैसे राजनीतिक लाभ उठाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में इसी सरकार ने देश को बताया था कि महिलाओं का आरक्षण केवल नई जनगणना और परिसमन के बाद ही लागू किया जा सकता है। इसे न्याय और सटीकता के लिए आवश्यक बताया गया, लेकिन अब मात्र 3 वर्षों के भीतर वही सरकार कह रही है कि नई जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 3 वर्षों में ऐसा क्या बदल गया? क्या संविधान बदल गया या सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई? ये अचानक आई तत्परता महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि चुनावी लाभ के लिए है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए
सरकार का यह बदलाव किसी ठोस बुनियाद पर आधारित नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल माइलेज पर आधारित है। पहले कहा गया कि अपडेटेड आंकड़ों के बिना प्रतिनिधित्व अन्यायपूर्ण होगा और आज उसी सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की सबसे बड़ी खामी यह है कि सरकार जानबूझकर पुराने आंकड़ों का उपयोग करना चाह रही है। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन सरकार उसे कराने में विफल रही और अब उस गलती को सुधारने की बजाय देश के प्रतिनिधित्व को 2011 के आंकड़ों पर चलाना चाहती है, जो 2029 में 18 वर्ष पुराने हो जाएंगे। ये विधेयक आज के भारत को कल के आंकड़ों में ढालने की कोशिश है। जब नीति तो दोस्तों, आप सांसद इकराम जी के एक वीडियो की छोटी सी झलक देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लेकिन हम एक बार चलते हैं इमरान प्रताप बड़ी साहब का जो वीडियो भी आपने देखा है उसके थोड़े कमेंट सेक्शन में पहुंचते हैं, देखते हैं लोगों ने क्या क्या कमेंट्स करे हैं। एक इनके बहुत ही चाहने वाली प्रशंसक हैं सोनल कपूर जी। वो ये लिखती हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। महिला विरोधी आरक्षण बिल गिरा, मोदी सरकार ने 2 और बिल वापस लिए, जन नायक राहुल गांधी की नैतिक जीत। एक और इन्हीं का कमेंट्स आता है, ये लिखकर कहते हैं कि या तो हम सब जानते हैं पूरी तरह साजिश चलती है और आप जैसे लोग अक्सर अगर अटल हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, सच बोलते हैं, तो सामने वाले को एक ना एक दिन झुकना ही पड़ेगा। सोनल कपूर जी। उसके बाद में एक और कमेंट्स आता है, वो ये लिखकर कहती हैं कि आवाज़ में वजन हो तो बात अपने आप पर भारी लगती है और आपकी आवाज़ इसका सबसे बड़ा सबूत है। लोकतंत्र में आवाज़ दबाने की कोशिशें अक्सर होती हैं, लेकिन जब विपक्ष एकजुट हो जाए तो सच्चाई खुद रास्ता बना लेती है। यही असली ताकत है जनता की साहिबा खान। लेकिन उसके बाद में एक और कमेंट से आता है कि संविधान खुद की रक्षा करता है, धन्यवाद संविधान निर्माताओं का। लेकिन उसके बाद में एक और प्यारा सा कमेंट्स आता है, वाह मैंने पूरा भाषण सुना राहुल गांधी जी का, बहुत मज़ा आया। जादूगर की जादूगरी नहीं चली, मज़े ये थे कि पूरी बीजेपी डरी डरी सी लग रही थी, मगर चेहरा देखने लायक था ओम बिरला का, मज़ा आ गया। उसके बाद में एक और कमेंट्स आया, आप लोगों की लाजवाब कोशिश कामयाब हो गई। तो इस तरीके से एक और कमेंट्स आया कि विपक्ष मजबूत होगा तो ऐसे ही हारेंगे। तो ये बहुत अच्छे से कमेंट्स से। एक और कमेंट्स आया है कि 2029 कांग्रेस आ रही है। इन्होंने, ये इनके आईडी का नाम है, राहुल गांधी की डीपी लगी है, उसमें ये लिखा, राहुल गांधी साहब जी की, उसमें लिखा कि इतिहास लिखा जा रहा है। एक तरफ पूरी सत्ता का अहंकार और दूसरी तरफ हक के लिए लड़ता एक सच्चा क्रांतिकारी राहुल गांधी जी। उसके बाद में एक और प्यारा सा कमेंट्स आता है, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ जनता की आवाज़ है इमरान भाई। आज पूरी विरोधियों की हार हुई है और जो गलत होगा उसे हमेशा हारना होगा। मोहब्बत की दुकान में नफरत की राजनीति नहीं चल सकती। बहुत बहुत मुबारकबाद, एकता में बल है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली देश की जनता को इस जीत की बधाई। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। तो ये इस तरीके से अपने अपने प्यारे प्यारे से लोगों ने कमेंट्स किए हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे? मैंने इस वीडियो को एक बार इससे पहले भी, यानी सांसद इकराम जी का वीडियो पूरा अपलोड किया जो संसद में भाषण दिया गया, लेकिन उसकी एक छोटी सी क्लिप 2-2.5 मिनट की मैंने इस वीडियो में भी दिखाई है। वो इसलिए, वो बिल रद्द होने का पहले का वीडियो था, लेकिन आज इस वीडियो में जिस तरीके से उनकी मेहनत रंग लाई है, वो मेहनत यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। आपने इमरान प्रताप बड़ी साहब का वीडियो देखा, सांसद इकराम जी का वीडियो देखा, दोनों को वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल से अभी तक आपने नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।